नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फैक्चर जीके एंड फैक्ट पर। आज है 23 अगस्त और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 23 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट क्विज़ के बारे में। लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। लास्ट में आपसे एक एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको इस वीडियो का फ्री PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज पर जाके वहाँ से फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो वीडियो है, ये जितने भी इसमें क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो वीडियो बीच में स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। बीच बीच में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी और एक्स्ट्रा फैक्ट भी डिस्कस किए जाते हैं, तो वीडियो को बिना रोके, बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलते हैं, आज का क्विज स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में नेशनल स्पेस डे किस दिन मनाया जाता है? भारत में नेशनल स्पेस डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? 14 नवंबर, 23 अगस्त, 15 अगस्त या 2 अक्टूबर? इसका करेक्ट आंसर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? चंद्रयान-3 की सफलता 23 अगस्त 2024 के बाद PM ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया था। आज का दूसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे अधिक आतंक से प्रभावित देश कौन सा था? इम्पोर्टेंट, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में सबसे अधिक आतंक से प्रभावित जो देश था वो भारत, अफगानिस्तान, बुर्किना फासो या पाकिस्तान? तो उसका करेक्ट आंसर है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो जो है पश्चिम अफ्रीका देश जो है, बुर्किना फासो पिछले कुछ सालों में ISIS और अन्य आतंकी समूहों की वजह से सबसे हिंसक क्षेत्र जो है वो बन गया है। ये कहाँ पर पड़ता है? पश्चिम अफ्रीका का जो देश है, कौन सा? बुर्किना फासो। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा रैंक था? अभी भारत का ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में जो रैंक है वो कितना है? 14वां। कितना? 14वां। पिछले वर्षों की तुलना में भारत में आतंकी घटनाएं जो हैं वो कम हुई हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर अब भी संवेदनशील माने जाते हैं। आज का फोर्थ क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन सा घोषित हुआ? भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है, ये जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, तो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी, ठीक है। तो भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है वो कौन सा घोषित हुआ है? 56वां, 57वां, 58वां या 59वां? तो जैसा आंसर में लिखा हुआ है 58वां। ये कहाँ? मंदाव टाइगर रिजर्व जो है छत्तीसगढ़ में है, ये 58वां टाइगर रिजर्व जो है वो घोषित हुआ है। अब इसके बारे में बात करें, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के अंतर्गत भारत में अब 58 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। कितने टाइगर रिजर्व हो चुके हैं भारत में? 58 टाइगर रिजर्व जो है वो हो चुके हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, DRDO ने हैदराबाद में कौन सी नई मिसाइल का अनावरण किया? DRDO की जो फुल फॉर्म है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था DRDO के बारे में, तो DRDO के फुल फॉर्म जो है आप बताएंगे। DRDO ने हैदराबाद में कौन सी नई मिसाइल का अनावरण किया है? अग्निपी, BM4, निर्भय या प्रलय? तो BM4 जो है वो हैदराबाद में नई मिसाइल का अनावरण किया गया है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 300 प्लस किलोमीटर है। कितनी है? 300 प्लस किलोमीटर जो है इसकी मारक जो क्षमता है वो है। तो अभी कौन सी हैदराबाद में नई मिसाइल का अनावरण हुआ है? BM4 का। किसने किया है? DRDO ने हैदराबाद में
किया है। ये एक शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता जो है वो 300 प्लस है। सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को किस रूप में घोषित किया? जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ अधिकार को किस रूप में घोषित किया? नागरिक अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार के रूप में, संवैधानिक अधिकार के रूप में या सामाजिक अधिकार के रूप में? तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? मौलिक अधिकार के रूप में। किसके? मौलिक अधिकार के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने विकलांगता आधारित भेदभाव के खिलाफ जो है अधिकार को घोषित किया। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 14 से 21 के तहत विकलांगों के साथ भेदभाव जो है वो असंवैधानिक है, यानी कि ये संविधान के अंतर्गत नहीं है। नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में 4वां स्थान मिला? यानी कि चौथा जो स्थान है वो भारत को नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में वह किस श्रेणी में? तो शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, धन केंद्र में या जनसंख्या के क्षेत्र में? तो रिपोर्ट में अत्यधिक संपन्न व्यक्तियों की संख्या के आधार पर रैंकिंग की जाती है। ठीक है, तो ये किसके 4वां स्थान किसको नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट में किस श्रेणी में? धन केंद्र में। किसमें? धन केंद्र में जो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 4th स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। QPAI इंडेक्स क्या है? इसके बारे में देखते हैं। सरकारी पोर्टल है, सुपर कंप्यूटर है, फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है, नया स्मार्टफोन है। तो इसका करेक्ट आंसर है पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। क्या है? पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। इसे बंगलुरु के स्टार्टअप QPI ने विकसित किया है। भारत की क्वांटम मिशन का एक हिस्सा है ये। ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्या है ये? फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। पहला फुल स्टैक क्वांटम कंप्यूटर है। पहला हर चीज़ हमेशा मैंने बोला है कि इसको याद करके रखिएगा कि जो भी पहली चीज़ का विकास होता है या कोई भी संस्करण है, इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जाम में काफ़ी देखने को मिलते हैं। ठीक है, QPI इंडेक्स में कितने सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स शामिल हैं? QPAI इंडेक्स में जो कितने सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स शामिल हैं? 16, 25, 32 या 64? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 25 जो है वो QPI इंडेक्स में कितने सुपर कंडक्टिव क्यूबिट्स शामिल हैं? 25 क्यूबिट्स एक साथ 0 और 1 दोनों को दर्शा सकते हैं। इससे कंप्यूटर की गति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। इससे क्या होता है? कंप्यूटर की जो गति है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। 10th क्वेश्चन, कौन सा राज्य पहला UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला बना है? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला जो पहला राज्य बना है वो बना है हमारा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या कर्नाटक। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। पहला है ये भी, इसको याद ज़रूर रखिएगा। पहला UCC जो लागू करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तराखंड है। अब ये इसके बारे में बात कर लेते हैं। UCC में सभी धर्मों के लिए समान विवाह, उत्तराधिकार और तलाक कानून लागू होते हैं। क्या लागू होते हैं? सभी धर्मों के लिए मतलब समान विवाह, उत्तराधिकार और तलाक कानून जो है वो सभी धर्मों के लिए कैसे होंगे? एक समान होंगे। ये पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड बना है। तो मैंने हमेशा बताया कि पहला हर चीज़ इम्पोर्टेंट होती है, तो उसको हमेशा लर्न करके रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। PM सूरज पोर्टल किस समुदाय को व्यवसाय लोन देता है? PM सूरज पोर्टल जो है वो किस समुदाय को व्यवसाय लोन देता है? किसान को, SC ST OBC को या महिलाओं को, MSME को? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है SC ST OBC और सफाई कर्मचारी को। जो PM सूरज पोर्टल है क्या लोन देता है?
बिजनेस लोन प्रोवाइड करवाता है। ये पोर्टल स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। जितने भी पोर्टल हैं क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पीएम सूरज जो पोर्टल है वो किससे संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। पीएम सूरज पोर्टल के तहत अधिकतम लोन राशि कितनी है? 10 लाख रुपए है, 12 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए। तो करेक्ट आंसर इज 15 लाख रुपए। कितने? 15 लाख। ये कोलेट्रल फ्री बिना गारंटी लोन है और कम ब्याज दर पर दिया जाता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार की कोई गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है और कम ब्याज भी इसमें दिया जाता है। भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत कौन सी बनी? तो भारत की पहली 100% डिजिटल साक्षर पंचायत जो बनी है तिरुवनंतपुरम, पुल्लमपारा, कोची, तिरूर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लमपारा। क्या हो जाएगा? पुल्लमपारा भारत की 100% डिजिटल साक्षर पंचायत जो है वो बनी है। क्या बनी है? पुल्लमपारा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये उपलब्धि डिजिटल इंडिया मिशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई है। किसके अंतर्गत हासिल की गई है? डिजिटल इंडिया मिशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हासिल की गई है। नेशनल स्पेस डे की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? नेशनल स्पेस डे, ठीक है, नेशनल स्पेस डे की जो शुरुआत हुई है, मैंने अभी बताया था कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई है? 2024 में। किसने की थी? नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी। पीएम ने 2024 में चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसकी घोषणा की थी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2024। आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज हमने डिस्कस किए हैं 15 क्वेश्चन। वैसे हम 10 क्वेश्चन जो है अपनी वीडियो में कवर करते हैं, लेकिन आज मैंने इस वीडियो में 15 क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हैं। सभी क्वेश्चन जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो नेशनल स्पेस डे किस मिशन की लैंडिंग की याद में मनाया जाता है? चंद्रयान 3 की याद में जो है वो नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? नेशनल स्पेस डे मनाया जाता है। किसकी? चंद्रयान 3 की मिशन की लैंडिंग की याद में। दुनिया का पहला मिशन जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक क्या करी थी? लैंडिंग करी थी। पहला मिशन था कौन सा? दुनिया का पहला मिशन जिसने दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी, हमारा चंद्रयान 3 था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है हर चीज़ पहले। मैंने इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो ऐड किए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कई बार। ठीक है, तो वीडियो जो है क्वेश्चंस का जो बेस है वो आपको कैसा लगा, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट करके वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में संसद में कौन सा संविधान संशोधन जो है बिल पास किया गया है? इसके बारे में एक्सप्लेन करके कल मैंने वीडियो में बताया था। इसके बारे में एक्सप्लेन करके आज आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर टॉपिक के साथ।